इकॉनमी के हवाले से बातें काफ़ी दिनों से हो रही थी डिफ़ॉल्ट की। मिफ्ता इस्माइल साहब का कल का भी एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, लेकिन एक अच्छी खबर ये है, एक ताज़ा हवा का झोंका ये है कि थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान हुआ है और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 7 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान हुआ है। तो ये एक रिलीफ है जो पाकिस्तान के अवाम को मिला है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गो कि वो एक अलहदा बहस है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में जिस तरह से कमी वाक़या हुई है, क्या ये कमी उससे उस तनासुब से ही हुई है या नहीं हुई है, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी खबर है। इमरान खान साहब ने डिफ़ॉल्ट के हवाले से बात करते हुए क्या कहा, सुनो। हम आज मकरूज मुल्क हैं। वो हमारा जो वजीर आज़म सारी जगह जाके पैसे मांगता है कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूँ, वो इसलिए मांगने फिरता है क्योंकि हमारा मुल्क का दिवालिया निकाल दिया इन्होंने। और दिवालिया क्यों निकला है? क्योंकि आपके सामने इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा किसी दुनिया में किसी मुल्क को इस तरह नहीं देखा। 30 साल से जो लोग हुकूमत में बैठे हुए थे जिन्होंने चोरी की, 10 साल इन्होंने हुकूमत की 2008 और 2018 के बीच में, लूटा मुल्क को इन्होंने। इनके रिएक्शन में मुझे लोगों ने वोट दी, ये इलेक्शन हार गए, तकरीबन सारा टब्बर मुल्क से बाहर भाग गया क्योंकि करप्शन के केसेस थे। नाज़रीन, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि जो रेमिटेंस होती हैं पाकिस्तान में आती हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं पैसे पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन सालाना 14% के हिसाब से कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आज 83 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और इसी हफ्ते के पहले दिन यानी कि पीर के रोज़ 66 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। एक और रिपोर्ट हमें ये बताती है कि जितनी भी बड़ी सनतें हैं पाकिस्तान में, उनकी जो पैदावार है उनमें तकरीबन 8% तक कमी वाक़या हुई है। और ये जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की कमी की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, उसके हवाले से अगर कुछ स्टेटिस्टिक्स नंबर्स मैं आपसे शेयर करूँ तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 30.5% कमी वाक़या हुई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की एक तरह से आप कह सकते हैं बैकबोन है क्योंकि एक्सपोर्ट में इनका बहुत बड़ा किरदार है, उसकी प्रोडक्शन में तकरीबन 24.5% कमी वाक़या हुई है। मशीनरी आलात की जो इंडस्ट्री है उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 38% कमी वाक़या हुई है। लकड़ी की मसनूआत के हवाले से जो प्रोडक्शन होती थी उसमें तकरीबन 82% कमी वाक़या हुई है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होती थी उसमें तकरीबन 25.5% कमी वाक़या हुई है और अद्वियात की जो प्रोडक्शन होती है उसमें तकरीबन 18.5% कमी वाक़या हुई है। अब इसमें जो आखिरी है अद्वियात जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, इसके हवाले से मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि खबरें ये आ रही थी कि वजारत सेहत ने वजारत खजाना को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो जो अद्वियात बनाती हैं जो मरीजों को चाहिए होती हैं बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए, उन अद्वियात को तैयार करने के लिए जो खाम माल चाहिए होता है, जो रॉ मटीरियल चाहिए होता है, वो भाईजान खत्म हो रहा है। वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हो नहीं पा रहा क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही। एलसीज इसलिए नहीं खुल रही क्योंकि डॉलर एक्सपोर्ट होगा और डिफॉल्ट के खतरे की बात हो रही है। तो मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि अगर ये एलसीज नहीं खुलती हैं और अगर बाहर से रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो अद्वियात के हवाले से पाकिस्तान संगीन बहरान का शिकार हो सकता है। आज सुनो टीवी पे जो बुलेटिन चला है उसमें हमारा जो न्यूज़ है उसने जाके कुछ लोगों से बात की है, आपको वो भी दिखा देते हैं और उसके बाद शॉट है वो भी दिखा दो जरा चेक। इतने रेट बढ़ा दिए हैं। एक गोली थी जो 5 रुपए की मिलती थी, अभी वो 20-25 रुपए की मिल रही है। मजदूर कहाँ से आके दवाई लेगा? दवाई जो है ना वो दिन ब दिन उनका रेट बढ़ता जा रहा है, बहुत महंगाई हो रही है। आदमी आटे को नहीं पहुँचता तो दवाई को कहाँ पे पहुँचे? दवाई बहुत महंगी है, 500, 600, 700 रुपया एक टाइम की दवाई है। दवाइयाँ बहुत महंगियाँ हो गई हैं, परेशानी बहुत है, दिहाड़ी लग नहीं रही, काम कोई चल नहीं रहा। दवाइयाँ बहुत महंगियाँ हो गई हैं, जी 500 की टीन दी है ये 1000 रुपए दी है। दवाई बहुत महंगी है, दवाइयाँ को सस्तियाँ होनी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी मेडिसिन नहीं आ रही, फार्मेसी से गरीब बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सी मेडिसिन है जो यहाँ से मिल नहीं रही। अब पैनाडोल है वो इतने अरसे से शॉर्ट हुई पड़ी है। तो ये लोग शिकायत ऑलरेडी दवाइयों के महंगे होने की कर रहे हैं और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर ये रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो प्रोडक्शन है जिसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, वो प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि इन अद्वियात की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। महंगाई नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। जो 100 रुपये की चीज़ है वो हो सकता है ब्लैक में 200 रुपये में
300 रुपए में, 500 रुपए में मार्केट में अवेलेबल हो, और फिर कितनी देर आप मतलब कि ब्लैक में महंगा करके उसको बेचेंगे, इवेंचुअली वो मार्केट से गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर वो गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद दवाई नहीं होगी, तो मरीज क्या खाएगा बीमारी की शिफा के लिए? तो ये एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको फौरी तौर पे डील करने की जरूरत है।